तो दोस्तों आज हो गई है 3 मई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जिग्नेश मेवाड़ी ने खुद की गिरफ्तारी को बताया है पीएमओ की बड़ी साजिश। 1 जून को गुजरात बंद का किया है ऐलान। खबर बताते चलें, गुजरात कांग्रेस के नेता व विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने असम पुलिस पर गुजरात की अस्मिता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी को प्रधानमंत्री कार्यालय की साजिश करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान भी किया है। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके पीएम ऑफिस के द्वारा साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह 56 इंच की कायरता है। इसके साथ ही जिग्नेश मेवाड़ी ने घोषणा की है कि वह सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने 1 जून को गुजरात बंद का ऐलान भी किया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं अब जिग्नेश मेवाड़ी। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ईद उल फितर का त्योहार आज यूपी में 31,000 से भी अधिक जगहों पर होगी नमाज अदा। मस्जिदें सजी हैं, सुरक्षा चाक चौबंद। खबर बताते चले, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व आज मनाया जा रहा है। इसको लेकर के यूपी पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद की है। आप लोगों को बताते चले, आज ईद के साथ ही परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व भी मनाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए पीएम मोदी का 8 साल का कुशासन केस स्टडी है। राहुल गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उसका कुशासन इस बात का एक केस स्टडी है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। प्रचंड गर्मी और देश में बिजली और कोयले की कमी के बीच राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला मोदी सरकार पर किया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट। पीएम मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक केस स्टडी है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे बर्बाद किया जाए। दरअसल दोस्तों, अप्रैल महीने में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर के 7.83% हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर जो मार्च में 7.60% पर थी और अब बढ़कर के अप्रैल महीने में 7.83% हो गई है, जिसको लेकर के यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है मोदी सरकार पर बड़ा हमला और कहा है कि पीएम मोदी ने 8 साल के शासन में पूरी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। आप लोग राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हाँ या ना में करके। अगली बड़ी खबर इस बीच बताते चलें। पश्चिम बंगाल में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। अमित शाह के दौरे से पहले 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी है पार्टी। सामने आई है भाजपा में आंतरिक कलह। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल भाजपा में कलह का दौर लगातार जारी है। एक के बाद एक नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राज्य की कमान अब संभाली है और वह 4 मई को पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही उत्तर 24 परगना जिले के बारासात के कम से कम 15 भाजपा के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लगातार भाजपा की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। पिछले कई महीनों में राज्य में भाजपा के कुल विधायकों की संख्या 77 से घटकर के 70 हो गई है और वहीं नगर निगम चुनाव के बाद से पार्टी में आंतरिक कलह सामने आई है। पार्टी के कई कार्यकर्ता राज्य नेतृत्व से खुश नहीं है और लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह खुद ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही 15 नेताओं ने दे दिया है सामूहिक इस्तीफा। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। झारखंड के सीएम सोरेन को चुनाव आयोग का नोटिस, कहा आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए। खनन पट्टा मामले में मांगा है जवाब। खबर बताते चले, चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज करके उनसे जवाब मांगा है कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। दरअसल दोस्तों, राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा की शिकायत के बाद राज्यपाल बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग के पास यहां पर राय के लिए भेजा था और खबर आ रही है कि राज्यपाल बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री पर कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाई कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, आप लोगों को दोस्तों खबर बताते चलें। प्रशांत किशोर बिहार से करेंगे राजनीति में नई शुरुआत, जेडीयू और बीजेपी की सरकार को देंगे चुनौती, खबर बताते चलें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके फिर से करेंगे बिहार से नई राजनीति की शुरुआत। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल के अनुभव के बाद रियल मास्टर यानी कि जनता के पास जाने का समय अब आ गया है। शुरुआत बिहार से होगी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले प्रशांत किशोर बीजेपी, फिर कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, टीएमसी समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं और कई पार्टियों को उन्होंने सत्ता तक भी पहुंचाया है, जिनमें से केंद्र में मोदी सरकार को 2014 में सत्ता दिलाने में मदद की पीके ने और वहीं केजरीवाल को चुनाव जितवाया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को भी चुनाव जितवाया प्रशांत किशोर की रणनीति ने। लेकिन अब प्रशांत किशोर दूसरों के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे बल्कि राजनीति की नई शुरुआत करेंगे, यह उन्होंने संकेत दे दिया है ट्वीट के माध्यम से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जान लेते हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी पर मोदी सरकार का एक और वार, रेलवे में इन पदों पर चलेगी तलवार, खबर बताते चले। भारतीय रेलवे में आउटसोर्सिंग के चलते किए गए सहायक कुक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी और पेंटर जैसे पदों को अब समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से की गई एक आंतरिक समीक्षा के बाद इन पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। आने वाले समय में अब कभी भी रेलवे में इन पदों पर कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। इन विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही कार्यों को निपटाया जाएगा और यह स्थिति तब है जब रेलवे के विभिन्न श्रेणियों में कुल 60,000 कर्मचारियों के पदों में से 14,329 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जिनको मोदी सरकार भरने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, इसे पूरे देश में लागू करे केंद्र सरकार, सीएम अशोक गहलोत की मांग। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा लागू करने का आग्रह किया है, क्योंकि यह हर जरूरतमंद का अधिकार है। राज्य सरकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और इलाज इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों के लिए इसे लागू करने का समय आ गया है और केंद्र सरकार से सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है सीएम अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार और खाद्य सुरक्षा का अधिकार लेकर के आई, जो इस दिशा में शुरुआती कदम थे। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को लागू करने में देश में अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश में 1.34 करोड़ से भी अधिक परिवारों के जुड़ने से किडनी, हृदय, लीवर और वहीं आदि रोगों का महंगा इलाज अब मुफ्त में किया जा रहा है। और केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। सिद्धू पार्टी से ऊपर नहीं है, अब एक्शन लेना जरूरी है, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी की सोनिया गांधी को चिट्ठी, खबर बताते चले। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख करके पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि सिद्धू पार्टी से ऊपर नहीं है और अब उनके खिलाफ एक्शन बहुत ही जरूरी हो गया है। चौधरी ने सिद्धू के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियां और लगातार बयानबाजी को लेकर के उन पर कार्रवाई की मांग की है। ये यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ है और सिद्धू के ऊपर पार्टी जल्द ही एक्शन ले सकती है।
ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।